बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए किसान सड़क पर उतर आए हैं। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर पर हो रही है। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर उतार दिए। गाजीपुर से किसानों ने कूच किया है। 43वां दिन हो चुका है आंदोलन का। केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किया जाएगा, ऐसी योजना है। और ये ट्रैक्टर मार्च के साथ अब महिलाएं भी जुड़ गई हैं पंजाब और हरियाणा की। वहां से बड़ी संख्या में किसान आए हैं इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए। पुलिस ने हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि कई रूट्स आज ब्लॉक होने वाले हैं। उसकी जगह कौन से वैकल्पिक रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। 11 बजे किसानों का यह जत्था रवाना हो चुका है टिकरी बॉर्डर से कुंडली की ओर। तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं मौसमी सिंह का, जो इस बीच किसानों के साथ मौजूद भी हैं और इस ट्रैक्टर रैली को इस वक्त कवर भी कर रही हैं। मौसमी, कितना असर अभी दिखाई दे रहा है सड़क पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम लोग चल पड़े हैं। लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला आप पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए, इस एक्सप्रेसवे पर जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे, शोर शराबे, नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1 2 3 नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे किसान भरे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप सुनिए, मीनाक्षी म्यूजिक की भी आपको आवाज आ जाएगी। ये वो पंजाबी गीत और संगीत है जो लगातार इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी निशानी कह लीजिए या एक पहचान रहे हैं। जिस तरह से पंजाबी सिंगर्स ने अपना योगदान दिया है, वही आप देखिए हर एक ट्रैक्टर पे आपको अलग अलग झंडा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। एक युवा किसान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश तो ਹੁਣ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਮੋਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ नहीं? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹਨ। काला कानून रद्द करें। हालांकि ट्रैक्टर बहुत तेज दौड़ रहा है, तो हम ये जोखिम नहीं उठाएंगे कि हम ट्रैक्टर से उतरे, क्योंकि रास्ता भटक जाएंगे। बहुत बड़ा है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे। और आपको बता दें कि ये टीकरी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे तमाम किसान, तमाम ट्रैक्टर एकजुट होंगे और उसके बाद वहाँ से एक प्रेस वार्ता कह लीजिए या एक पब्लिक संदेश कह लीजिए जो किसान देंगे। मगर ये रिहर्सल से कहीं ना कहीं ये इशारा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं होंगे, बल्कि 26 जनवरी आने वाली है और किसानों का जो जज्बा है, जो जोश है, वो लगातार बरकरार है। मीनाक्षी, बिल्कुल, लगातार ये तस्वीर हमें मौसमी वहां पर दिखा रही हैं। और देखिए सवाल ये भी बनता है कि कल जब बातचीत होनी है, उससे पहले आज अगर ये रैली हो रही है, तो एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। लेकिन मौसमी, अगर हम पिछले कुछ बयानों को देखें जो किसान नेताओं की तरफ से आए हैं, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अब तो हम बजट भी देखकर जाएंगे, बजट में हमारे लिए क्या आता है, विपक्ष संसद में किस तरह का बर्ताव करता है, किसानों का मुद्दा कैसा उठाता है, और अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम 26 जनवरी के दिन एक और साइमल्टेनियसली ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, ये आर पार की लड़ाई उनके लिए है। लेकिन सवाल यही कि बातचीत अगर हो रही है तो ऐसे में सौहार्दपूर्ण माहौल तो नहीं बनेगा बातचीत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार को एक बार फिर से एक राउंड की बातचीत होनी है। लगातार कई राउंड चल पड़े हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गया इस आंदोलन को। आंदोलन के भी कई राउंड लगातार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों को, किसानों को जोड़ने की कोशिश है। और यहाँ पे आप देखिए तो कोई कंबल ओढ़े हुआ है, ट्रैक्टर पे लाइट लगी हुई है, हर एक ट्रैक्टर के
संदेश दिया है और हर एक किसान के चेहरे पर एक हिम्मत और एक निश्चय आपको जरूर नजर आ जाएगा। यहाँ पे कई किसान पीछे भी लदे हुए हैं। दाईं तरफ आप देखिए, दाईं और बाईं तरफ इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे खेत ही खेत है। वो अपने आप में एक अलग कहानी कहते हैं कि किस तरह किसानों को लगता है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है और यही वजह है कि काले कानून रद्द होने के अलावा वो और कोई मांग नहीं कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए हैं, पर अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि किसानों को लगता है कि अगर उन्होंने कदम पीछे हटाया तो वो उनके साथ नाइंसाफी है। पिछले 10 महीने से देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और अब बर्ड फ्लू की दहशत सामने आकर खड़ी हो गई। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खौफ फैल चुका है। आसमान से उड़ते पक्षी गिर रहे हैं। कोरोना काल के बीच एक और मुसीबत आई। अब देश में बर्ड फ्लू के कहर ने बढ़ा दी है टेंशन। मर रहे हैं पक्षी, डर रहे हैं लोग, बर्ड फ्लू ने उड़ाए होश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, केरल में बर्ड फ्लू। देश में जारी हो गया है बर्ड फ्लू का अलर्ट। आखिर इंसानों के लिए क्यों घातक है ये बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें फुल एक्शन में हैं। कई राज्यों ने संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश जारी किए हैं। पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के डर से दिल्ली में भी 11 जिलों में रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। एक के बाद एक राज्य में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्जन भर से ज्यादा पक्षियों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। 14 पॉन्ड हेरॉन जो पक्षी है वो डेड हुए थे, ऐसी खबर हमें मिली। ऐसे ही जो हिल गार्डन है कोकनीपाड़ा, उधर ही 2 पैराकिट या जो पक्षी है वो डेड हुए की जो बातमी जो हमारे पास आई थी। हमारे जो पशु वैद्यकीय अधिकारी इमीडिएटली उन्होंने वहाँ जाके मुआवजा किया और वो जो डेड बॉडीज है बर्ड्स की वो इमीडिएटली हमने पूना में जो डिसीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको भेज दिया है कि जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ जाएगा कि किसी वजह से इनका मृत्यु हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ पर सड़क किनारे मिले 900 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे से सोलन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं ताकि पता चल सके कि कौन हाईवे पर पक्षियों को फेंक कर गया है और क्या पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। ये बर्ड्स का है कि 500 जो बर्ड्स हैं, जो चिकन है, ये किसी ने इंटरस्टेट बॉर्डर में आके चक्की मोड़ के पास रोड साइड के नीचे फेंक दिया है। ये 2 लोकेशन पे फेंके, एक में 500 है और एक में 400 है, एक में 500 है। ये तस्वीर चेन्नई की है जहां बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। वहीं गुजरात में वक्त रहते बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारी की जा रही है। चिड़ियाघर में दवाओं का छिड़काव हो रहा है। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। गुजरात के अंदर बर्ड फ्लू ना फैले या गुजरात के जो पंछी है उन पे ये खतरा ना हो, उसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दवाई छिड़कने का काम है वो अहमदाबाद के प्राणी संग्रहालय जो कांकरिया पे आया हुआ है वहां पे शुरू कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार काफी अलर्ट हो गई है कि बर्ड फ्लू का खतरा जो है उसे किस तरीके से कम किया जाए और उस वजह से यहाँ पे दवाई छिड़कने का जो काम है वो यहाँ पे जारी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो कम से कम रहे और पहले ही जो दवाई का काम है उसे शुरू कर दिया गया है। कुछ इस तरह ही यूपी के कई शहरों में प्रशासन अलर्ट है। लेकिन क्या बर्ड फ्लू से आपको डरने की जरूरत है? ये समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। बहुत गौर से एक्सपर्ट की एक एक बात को सुनिए।
बर्ड से ह्यूमन में भी बहुत कम चांसेस हैं अनटिल अनलेस यू आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द बर्ड्स, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बहुत ही कम है। पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू वाले वायरस से इंसानों के संक्रमण का चांस बहुत कम है, लेकिन संक्रमित पक्षियों से दूर रहने की जरूरत है। जो लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना है कि वो पीपीई किट पहनकर काम करें। जहां भी अभी तक इसके जैसे कि मेरी जानकारी में 12 एपिसेंटर हैं, तो वहां पर क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है इसकी सेल, परचेज और कंजप्शन को। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जहां पर भी जिन बर्ड्स को में मिलता है आप सोर्स पे इसको कंटेन कर देते हैं, तो ये बाकी बर्ड्स या बाकी जगह पर नहीं फैलता है। एक सवाल और सबके मन में है कि क्या नॉनवेज से बर्ड फ्लू हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। वायरस है, ये टेम्परेचर को लेकर काफी सेंसिटिव है, और थोरोली कुक्ड मीट या आप कह सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट से खाने से कोई खतरा नहीं है। और हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है कि हम जैसे कि एक ही तरह का बर्तन दोनों कुक्ड और रॉ के लिए इस्तेमाल ना करें या उनको मिक्स ना करें। तो फिर अगर हमने इसको थोरोली कुक्ड कर लिया तो बिल्कुल भी आपको इसके फैलने का खतरा नहीं है। ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखंड में किया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। साथियों, आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है। यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया है। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है।
देश को गर्व करने वाली उपलब्धि इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेष करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ आधुनिक माल गाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। भाई और बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों के सामर्थ्य को ये कैसे बढ़ा रहे हैं, ये पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली, वहीं दूसरी तरफ झारखंड से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हजारों टन कोयला लेकर मालगाड़ी एनसीआर, पंजाब और हरियाणा पहुंची। यही काम पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। साथियों, हम सब भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ्य मिलता है। इनसे जुड़ा कार्य अर्थव्यवस्था के अनेक इंजनों को गति देता है। इससे सिर्फ मौके पर ही रोजगार नहीं बनता, बल्कि उसके साथ साथ अनेक और उद्योग जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भी नए रोजगार का निर्माण होता है। जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा।
छोटे 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 उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथियों, आज ये रेलवे का कार्यक्रम है और जब रेलवे की बात आए और पटरियों की चर्चा न हो ये संभव नहीं है। और जब पटरियों की बात स्वाभाविक है, इसलिए पटरियों को ही आधार बना के एक और उदाहरण दूंगा। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का जीवन सरल हो, सहज हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले, इसलिए ये कल्याण के काम भी तेजी से चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है। अपने पोर्ट्स को, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज देश भर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। और साथियों, जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी से के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस प्रभाव का ही नतीजा है भारत में आ रही रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। इस प्रभाव का नतीजा है भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का भंडार। इसका प्रभाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगातार बढ़ता भरोसा। इस कार्यक्रम में जापान के राजदूत श्री सुजुकी जी भी हमारे साथ हैं। जापान और जापान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया है। मैं जापान और जापान के लोगों का अभिनंदन करता हूं, विशेष धन्यवाद देता हूं। साथियों,
इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इन सबका तालमेल भारतीय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है। कौन भूल सकता है हमारे यहां रेल यात्रियों के क्या अनुभव होते थे। हम भी उन मुश्किलों के साक्षी रहे हैं। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो कि जिसको इन मुश्किलों से न गुजरना पड़ा हो। बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था। साफ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्विस हो, सुविधा हो या सुरक्षा, मानव रहित फाटकों को खत्म किया जाने वाली बात हो, हर स्तर पर रेलवे में बदलाव लाने की मांग होती रही है। बदलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गति दी गई है। स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साफ सफाई हो या बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हो, खाने पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हो या टिकट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था हो, तेजस एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या विस्टाडोम कोचेज का निर्माण, भारतीय रेलवे आधुनिक हो रही है, तेज गति से हो रही है और भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए हो रही है। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। रेल नेटवर्क पर फोकस करने से भारतीय रेल की स्पीड भी बढ़ी है और उसका दायरा भी बढ़ा है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है। भारतीय रेलवे आज मेक इन इंडिया से लेकर बेहतरीन इंजीनियरिंग की भी मिसाल बन रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी। भारतीय रेलवे इसी तरह देश की सेवा करती रहे, इसके लिए मैं सभी रेलवे के साथियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल में रेलवे के साथियों ने जिस तरह काम किया, श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया, मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूब सारा आशीर्वाद बरसाया है। देश के लोगों का रेलवे के हर कर्मचारी पर स्नेह और ढेरों आशीर्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर देश के लोगों को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।